नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं उमर मीडिया इस्लामिक यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बस्ती के साबड़ा वेस्ट बंगाल पश्चिम मिदनापुर के जाने माने एक बहुत ही बुजुर्ग शख्सियत हस्ती। इनका भी बहुत कुर्बानी है, बहुत मेहनत किए हैं अपने जो दीन इस्लाम के लिए और दावत व तबलीग के लिए। अपनी बचपन को किस तरह से इसने नमाज में और अल्लाह की ज़िक्र में, अल्लाह की इबादत में और तबलीग में कैसे गुजारे हैं। तो हम मामा से बहुत दिन से गुजारिश कर रहे थे कि मामा आज इंसान मर तो कल दो रोज हो जाता है इंशाल्लाह। कुछ ना कुछ वसीयत कुछ छोड़ कर जाता है, कोई कुछ करके जाता है। ऐसा कुछ आप चाक किए हो जो हमारे दर्शक को बताएं, हमारे मुसलमान भाई को, मोमिन को बताएं, ताकि उस रास्ते पे और भी कोई चले, अमल करे तो सवाब दारायन हासिल करे। तो आओ हम आप सबको मिलाते हैं मोहम्मद एक मुजर्रब हुसैन अब हमारे चैनल में उमर मीडिया इस्लामिक में मौजूद हैं। तो आओ उनकी ज़बानी सुनते हैं, उनकी बचपन से क्या क्या दास्तां बीते हैं उनके ऊपर। आज रमज़ान का दो है, इंशाल्लाह आप सुने हमारे मामा की ज़बानी। मामा आप हमारे दर्शक को कुछ अपने जीवन में जितना जो घटा है व जमात तबलीग में किस तरह से आप मुसीबत में पड़ा, अल्लाह ताला किस तरह से आपसे जो काम लिया है, तो हमारे दर्शक को आप ज़रा बताना चाहेंगे मामा। बात क्या है कि हम लोग दावत तबलीग की मेहनत में तो 1975 से लगे। जी तो उस ज़माने में वो असाबुल चाचा बच के थे, हाजी असाबुल चाचा साबड़ा दक्षिण महल्ला के, और वो हामिद अली चाचा साबड़ा के जो जिम्मेदार थे अमित साहब। तो उनके तश्कील में नसरुद्दीन जो मर्डर हो गए साबड़ा में, तो वो नसरुद्दीन और हामिद अली चाचा के तश्कील में हम लोग तीन दिन जमात में निकलते थे। दावत के मुबारक मेहनत में जो दुनिया और आखिरत दोनों जहां का जो कामयाबी है, उसी कामयाबी को हासिल करने के लिए, उसी कामयाबी के काम को सीखने के लिए निकलते थे। तो उस ज़माने में हम लोग 3 दिन 10 दिन निकलते थे। फिर 1985 यानी 1985 में हम लोग मुसलसल ये काम शुरू किए। तो हम लोग इनके साथ ज़ियाउद्दीन भाई, नसीरुद्दीन भाई और करामत चाचा, मौलाना लियाकत साहब, मरहूम मौलाना लियाकत साहब, मरहूम असाबुल फालूक, उन सब के साथ हम लोग जुड़ के पूरे दावत तबलीग का मेहनत को क्या है पूरा इलाका में करने का कोशिश करते रहे। और 1992 के बाद हमारा पहला चिल्ला लगा अपने जिला के अंदर से। तो पहला चिल्ला लगने के बाद हम लोग 2005 में फिर दूसरा चिल्ला लगा। सऊदी अरब का जमात में तश्कील हुए। सऊदी अरब का जमात यहाँ आया खड़गपुर का। तो सऊदी अरब के जमात में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी अफ्रीका के हफ्सी भी थे, बिलाल हफ्सी, उनके शहर से अफ्रीका से। और अक्सर साथी जो थे सऊदी अरब के थे, उनके हाथ से हम लोग तश्कील होकर फिर चिल्ला के लिए निकले 40 दिन के लिए। 40 दिन के लिए दिल्ली निजामुद्दीन हम लोग तय हुआ। दिल्ली निजामुद्दीन से वहाँ से हम लोग मेरठ पहुँचे। निजामुद्दीन में एक दिन गुजरने के बाद मेरठ पहुँचे। मेरठ से फिर 40 दिन लगा के फिर हम लोग वापस दिल्ली निजामुद्दीन, फिर निजामुद्दीन से खड़गपुर। इस तरह से हम लोग काम करते रहे। मकामी काम जो था रोज़ाने का 3 काम, यानी मस्जिद का मशवरा और मस्जिद का आबादी का मेहनत, 2.5 घंटे का मेहनत और रोज़ाना का मुलाकात, ये हम लोग रोज़ाना करते रहे मशवरा के साथ। और हफ्ते का 2 गश्त, अपना मस्जिद का गश्त और करीब के मस्जिद का गश्त भी करते रहे। और इत्तेफाक से हम लोग यहाँ के आलिम उलमा से भी राब्ता कायम रखते थे। तो मौलाना मुख्तार साहब को हम लोग कभी कभी तकाजा डाल के उसको खड़गपुर ले जाया करते थे। अनीस भाई भी खड़गपुर के जो जिम्मेदार हैं, अनीस भाई बहुत अच्छी साथी है, बहुत मेहनत साथी है। तो पूरा ऑल इंडिया में वो तो जाने पहचाने हुए शख्सियत हैं। तो उनका भी तकाजा था कि मौलाना मुख्तार को या मौलाना लियाकत साहब को लेके आओ। तो हम लोग उनको भी लेके गए। तो हम लोग तो मामूली इंसान थे, वो दोनों तो आलिम थे।
मौलाना मुख्तार साहब को ये काम में अनीस भाई लगने की तरगीब दी, तो इस तरह से मौलाना मुख्तार साहब ये काम में लगे। हम लोग उन्हीं को जिम्मेदार सौंप दिए, चुन भी लिया कि ये मौलाना मुख्तार के क़यादत में हम लोग काम करेंगे, उन्हीं की जिम्मेदारी में हम लोग पूरा इलाका में काम करेंगे। इस तरह से हम लोग काम करते रहे, अब तक हम लोग काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। तो इसके दरमियान आज तक 3 जिला इज्तिमा भी हुआ, सबड़ा में 2-3 इज्तिमा हो गया, उसमें से एक बड़ा इज्तिमा बहुत कामयाब इज्तिमा हुआ। मामा मेरा जो मैं दर्शक को आप बताएं, जो आप जो दावत तबलीग का काम में जुड़े हो, कितने साल से, कितने बचपन से, या आपके कुछ जैसे हम लोग का यौन अवस्था में भी देख लो, जैसे जवान इस उम्र से, या आप किस उम्र से लगे थे? आपको अल्लाह का जो दीन का जज्बा, ईमान का जज्बा आपको किस उम्र में हासिल, अल्लाह ताला ने आपके ध्यान में कब डाला, जहन में कब डाला? वो हम लोग जो दिलो जान से जो लगे वो 1988 से। 1988? हाँ, 1988 से। अल्लाह ताला ने आपको तब कबूल हमारी तरह इस रास्ते का जो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रास्ता है। बहुत मैं साथी से बोलना चाहते ये रास्ता बहुत अच्छा रास्ता है। एक तरफ से देखा जाए तो इसमें कुछ मुश्किलात नहीं आएगी, जितना भी गम रहे दूर रहेगा। अगर नमाज़ पढ़ के आप जब हर वक्त दिखला करो, सुबह की नमाज़ 5 टाइम की नमाज़, तो दिल से कोई शिकवा गिले नहीं रहता है। बेशक मामा मौत का डर खौफ दिल से निकल जाता है कि नहीं, कि दुनिया का खौफ डर नहीं रहता है। जब 5वां नमाज़ अल्लाह से जो डरता है तो उसे दुनिया की डरने की चीज़ नहीं है। तो मामा आगे बताएं, आपका घर का तंग सिस्टम कैसा था उस टाइम? तो बहुत यानी कि बहुत इसका मौसम का आलम था, बहुत दुखी गरीबी का आलम था उस टाइम पे। आप दावत तकलीफ पे चले काम गए, कहीं पे पैदल भी चलना पड़ा होगा आप लोगों को, वहाँ कहीं ऐसे रास्ते में, कहीं जंगल में भी ऐसे आप लोगों को बहुत सा ऐसा कुछ हमारे साथी को जरा खुल कर बताएं, सब आपको देख रहे हैं इंशाल्लाह लाइफ में। हाँ, वो यूपी इलाका में हम लोग जंगल के इलाका में चले, 3 दिन वहाँ गुजरा। तो उसमें जियाउद्दीन भाई थे साथ में, तो वो जंगलात का एरिया था। और यहाँ जो है वो चंद्रकोना के पश्चिम में वो जंगल महल जो था, वो जंगल महल के एरिया में भी हम लोग वहाँ भी गुजरा। तो वहाँ भी जंगल के एरिया में, हाथी का माहौल के अंदर जंगल के एरिया में, वहाँ भी हम लोग चिल्ला में काम किए। अच्छा मामा, इतने दिन आप दावत तबलीग से जुड़े हुए हो, चलो माशाल्लाह, अल्लाह आपको कबूल फरमाए। अल्लाह आपका दुनिया में भी और आखिरत में अल्लाह ताला अच्छा से अच्छा आपका काम फरमाए। तो आप हमारे साथी को बताना चाहते हैं दीन में, इस्लाम में क्या फ़ायदा है, ज़रा आप हमारे दर्शकों को बता दें। जो अल्लाह के रास्ते में क्या मोहब्बत है, क्या मज़ा है। अल्लाह ने जिसको चुन लिया उसके से कुर्बानी देते ही लेता ही। जब अल्लाह देता है तो देता है, जब लेता है तो लेता ही। तो पहले तो हम बोल सके कि दुनिया और आखिरत का हर मसाइल का हल जो है तो दावत के मुबारक में, दावत का मुबारक में। जी ना नमाज काम आएगा, ना कोई अमल काम आएगा। असल तो है अपना ईमान और यकीन बनाने से वही काम आएगा, क्योंकि मौत के बाद कब्र के अंदर सबसे पहला सवाल जो होगा ईमान का, यकीन का सवाल। तो इसीलिए वो ईमान और यकीन को बनाने के लिए दावत का मुबारक मेहनत में अपना जान माल वक्त को लेके हर एक इंसान को, हर एक कलमा वाले को, हर एक ईमान वाले को अल्लाह के रास्ते में निकलना, यही सबके लिए आरजी है, यही सबके लिए क्या संदेश है, खबर है। और हमारे किसी पर कुछ बताना चाहेंगे मामा दीन इस्लाम के बारे में? यही तो हम सब दुआ कुछ कर लें। सबके सामने यही गुजारिश है कि सबसे चालाक इंसान वो है जो मौत से पहले अपना मौत का तैयारी करे। और मौत का तैयारी क्या है कि अपना ईमान और अमल को अपने दुनिया की ज़िंदगी में रहते हुए बना लें। इसलिए उसको बनाने के लिए मेहनत है। बनाने के लिए मेहनत क्या है कि जब अपना जान माल वक्त, ये 3 चीज़ को लेकर सहाबा का जैसा अल्लाह के रास्ते में निकल के क्या है इसको बनाने का मेहनत और मशक करना। यही हम अपने क्या है सुनने वाले देखने वाले को यही बताना चाहते हैं कि अब भी मौका है, अब भी वक्त है। वक्त का क्या है, वक्त का फ़ायदा हमको लेना है। वक्त का क्या है, उसका वक्त को सही काम में इस्तेमाल करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आप जो देख रहे हैं ये मोहम्मद मुजर्रब हुसैन साहब हैं, हमारे मोहल्ला साबड़ा वेस्ट बंगाल पश्चिम मिदनापुर के हैं। इन्होंने अपने दावत तबलीग के लिए, यानी कि अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते के लिए, अल्लाह के रास्ते को दावत तबलीग के चल कर इतने बड़े बड़े कुर्बानी दिए हैं। हालांकि यहाँ खुलकर सब बताना नहीं चाह रहे हैं, वो दिल का मामला है, चलो नहीं खोल, लेकिन ये सारे सरबत रोए नहीं है। हालांकि अपना ज़िंदगी बचपना इनकम चाहे वो नहीं इनको पता है, ये सिर्फ पता है कुरान इल्म का पता है ना भाई। तो अभी तक इन्हें पैसा चाहा तो उससे धर्म गए नहीं, किसी से कोई गिवा चुगली कुछ भी नहीं है भाई।
हालांकि ऐसे इंसान 100 में शायद 1000 में 1-2 मिलते हैं ना भाई। तो इंसान जो है माशाल्लाह इनको हम चाहेंगे इनसे जो कुछ दुआ करें, इनके दुआ अल्लाह ताला हम सब के दुआ को इनकी दुआ के जरिए से कबूल फरमाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से अव्वल को कबूल फरमाए। ये भाई जो बहुत मेहनती आदमी है भाई, जो है अपनी दुनिया में हालांकि बहुत कुछ किए हैं, अपने घर को परिवार को भूलकर, भाई बहन माँ बाप सबको भूल कर, यानी कि कमा रुपये जो हम लोग आजकल करेंगे तो बड़े से जोर से जो चाह करेंगे, अपने जो औलाद के लिए कमाने जाएंगे, पैसे करेंगे, रोज़ा करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन ये चीज़ उनके अंदर ऐसे मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे खो गए थे, ऐसे घुल मिल गए थे जो दुनिया चाहती थी खबर नहीं था, है कि नहीं मामा? बेशक बेशक। तो आओ हम आप गुजारिश करते हैं जो आप कुछ दुआ करें, हमारे चैनल पे जितने भाई देख रहे हैं, लाइव बाबा जुड़े हो, कुछ दुआ करें। तो कहना आप बहुत जाने माने साथे हस्ती हो, ऐसे मेरे अल्लाह आपको हमेशा ऐसा अल्लाह ताला आपको नमाज में और दीन तबलीग में जाने के अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए। और आपके ज़रिए से हम लोग जितने गुनहगार इस मोहल्ले के जितने भी आजाब है, अल्लाह मुसीबत आने वाली है, अल्लाह उसको दूर फरमाए। हम गुजारिश करेंगे जो आप ज़रा हम सब के लिए, इस चैनल वाले के लिए, सारे मखलूक़ात है, मम्मी मम्मी की दुआ करेंगे इंशाल्लाह। नमाज के बाद इंशाल्लाह दुआ करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा, फिर कल हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, नई शख्स के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।